नमस्कार। आज हमारे पास भारत से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। दो हालिया घटनाओं पर ये रोशनी डालते हैं जो काफी परेशान करने वाली रही हैं। जी, एक तो वो जिसने समाज में काफी विभाजन पैदा किया और दूसरी रिश्तों के एक बहुत ही डार्क साइड को दिखाती है। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि इन सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसे समझें कि आखिर हुआ क्या था और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो पहली घटना 2022 की है। एक टीवी डिबेट से शुरू हुई थी, है ना? हाँ, वो नुपुर शर्मा वाला मामला। भाजपा की प्रवक्ता थी वो तब। उनकी एक टिप्पणी थी पैगंबर मोहम्मद पर, और उसके बाद तो जैसे पूरे देश में एक तरह का आक्रोश फैल गया, गुस्सा फूट पड़ा था। हाँ, गुस्सा बहुत था। और ये सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रहा। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि कैसे बाहर भी, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर हुआ। जी, कतार, कुवैत जैसे कई इस्लामिक देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इन सोर्सेज में इसका जिक्र है। और भारत के अंदर भी माहौल काफी बिगड़ा। कई शहरों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, पत्थरबाजी वगैरह, और कहीं कहीं तो हिंसा के बाद हाँ, कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था शायद। जी बिल्कुल, कर्फ्यू तक लगाना पड़ा, ऐसा इन स्रोतों में दर्ज है। लेकिन एक बात जो इसमें सबसे ज्यादा दहलाने वाली है वो राजस्थान में हुई। दस्तावेज बताते हैं, कन्हैया लाल। हाँ, वो घटना। एक दर्जी थे वो, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जी, और वजह सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ लिखा था। ये तो वाकई खौफनाक है। बिल्कुल। और जैसा कि इन फाइलों में लिखा है, हत्यारों ने न सिर्फ हत्या की बल्कि उसका वीडियो बनाया। हाँ, वीडियो बना के ऑनलाइन भी डाल दिया। तो ये मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी या सिर्फ धार्मिक भावनाओं का नहीं रहा। सही बात है। ये स्रोत इसे आतंकवाद, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला और बढ़ते हुए धार्मिक कट्टरपंथ, इन सब के खतरनाक घालमेल की तरह देखते हैं। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है, हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो इन सोर्सेज में है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। नहीं, बिल्कुल। हम सिर्फ जानकारी सामने रख रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि कैसे ऑनलाइन कही गई बातें असल दुनिया में इतनी भयानक हिंसा का रूप ले सकती हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, तो ये तो हुई समाज को बांटने वाली घटना। अब दूसरी तरफ चलते हैं। एक और कहानी जो व्यक्तिगत रिश्तों की क्रूरता दिखाती है। हाँ। दस्तावेज हमें श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तरफ ले जाते हैं। ये भी 2022 में ही दिल्ली में हुआ। जी, ये केस भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जानकारी के अनुसार आफ्ताब पूनावाला नाम का शख्स है। उस पर आरोप है कि उसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर उसकी हत्या की। और मामला सिर्फ हत्या तक नहीं रुका। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कथित तौर पर सोच ही बताते हैं कि श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। 35 टुकड़े? हाँ, उन्हें फ्रिज में रखा और फिर कई दिनों तक, लगभग 18 दिनों तक, रात के अंधेरे में उन टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग जंगली इलाकों में फेंकता रहा। ये सुनना ही कितना मुश्किल है। और एक और बात जो इन स्रोतों में है वो इसे और भी ज्यादा परेशान करती है। कौन सी बात? बताया गया है कि जिस समय श्रद्धा के शरीर के हिस्से उसके घर के फ्रिज में थे, जी, उसी दौरान आफ्ताब डेटिंग एप्स पर एक्टिव था। क्या? हाँ, और दूसरी लड़कियों से मिल भी रहा था। ये तो अकल्पनीय लगता है। बिल्कुल। ये दोनों ही मामले हैं तो अलग अलग, पर जैसा ये स्रोत इशारा करते हैं, ये समाज और रिश्तों के अंदर जो नफरत और क्रूरता छिपी हो सकती है उसके चरम उदाहरण है। सही कहा। नुपुर शर्मा विवाद दिखाता है कि कैसे पब्लिक में कही बातें खतरनाक मोड़ ले सकती हैं, समाज को बांट सकती हैं। और श्रद्धा वालकर केस वो दिखाता है कि प्यार और भरोसा जैसे रिश्ते भी किस हद तक भयानक हिंसा और वहशीपन का शिकार हो सकते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे वो चीजें जिन्हें हम शायद बहुत पवित्र मानते हैं, जैसे धर्म या प्यार, हाँ बिल्कुल, वो भी हिंसा का एक जरिया बन सकती हैं। तो इन दस्तावेजों को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, जिसका जिक्र इनमें भी है। क्या वाकई हमारे समाज में हिंसा बढ़ रही है, या फिर ऐसा है कि तकनीक और मीडिया के कारण अब ऐसी कहानियां हम तक ज्यादा पहुंच रही हैं, ज्यादा उजागर हो रही हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। शायद इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। खैर, आज के लिए इतना ही।